अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने क्विक रिवीजन का एक जो है सेशन स्टार्ट किया है। तो उसके में अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चैप्टर था पीएमडीसी का की तरफ से जो सिलेबस अपलोड किया गया था एमडीके 2023 के लिए, उसका जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट जो है क्विक रिवीजन जो है अपलोड कर दी है। अभी की इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्विक जो है वो रिवाइज करने वाली हूँ। तो क्विकली ये आप लोग भी जल्दी से कोऑपरेट करिएगा। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं 19 नवंबर को जो है कंडक्ट होने जा रहा है, जो डाउ यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कर रही है एमडीके 2023 ही, वो रिकंडक्ट वालों के लिए क्विक रिवीजन है। तो जल्दी से आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन दी गई है, इसमें कह रहे हैं कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है चार्जेस को, जब चार्जेस रेस्ट में हो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। ऐसा चार्ज जो रेस्ट में हो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन मौजूद है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से आइए चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम टू पार्टिकल्स जो है एक्सर्ट कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन के अंदर। यहाँ पर वन और अदर इसके चार्ज होते हैं। जो चार्ज क्या कहलाता है, जो पॉजिटिव और फोर्सेस जो अट्रैक्ट कर रही होती हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, इसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कूलम्ब्स लॉ मौजूद है। इसके अंदर कह रहे हैं कि ये इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्जन है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनका कहने का क्या मतलब है कि एफ हमारे पास इक्वल है के जो है कांस्टेंट है, इसके अलावा Q1 Q2, यानी ये जो कह रहे हैं दो चार्जेस के, तो जो दो चार्जेस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये क्या हो सकती है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, और अट्रैक्टिव भी हो सकती है यानी नेगेटिव भी हो सकती है नेचर के अंदर। तो यहाँ पर जो के मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो ये है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है। देन हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमसे कह रहे हैं कि जो स्पेस और रीजन है अराउंड द चार्जेस बिटवीन चार्जेस ऑफ द बॉडी इन अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कह रहे हैं कि जो स्पेस और रीजन होता है, ये चार्जेस जो चार्ज बॉडी के दरमियान का स्पेस और रीजन होता है, दूसरी बॉडी के जो उसको दूसरी बॉडी का जो चार्ज होता है उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, यानी E = F/Q। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नियर आइसोलेटेड है किसके, चार्ज है, जो कि E = 1/4π। अब हम जानते हैं कि हमारे पास F किसके इक्वल आया था, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो कि प्लेस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है चार्जेस हैं, यहाँ पर जो पाथ है जो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान वो मूव कर रहा है, इस जो चार्ज जो है पॉजिटिव मूव कर रहा है अलोंग द पाथ, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है। देन हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, मतलब कि कितनी भी लाइंस हो, इलेक्ट्रिक लाइंस हो वो ऑफ फोर्स हो, वो पास कर जाए यूनिट एरिया के अंदर से, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, तो ये निकलेगा फ्लक्स
ये जो है साइन है फ्लक्स का, इज इक्वल्स टू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के फिर एरिया, ये जो है वो एरिया है। यहाँ पर जो फ्लक्स मैक्सिमम कम होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है एरिया जो है पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर चार्जेस इनक्लोज जब हो रहा होगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि Q अपॉन E। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास गाउस लॉ मौजूद है। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो गाउस लॉ है ये इसकी जो स्टेटमेंट है ये क्या है कि जो टोटल आउटवर्ड है फ्लक्स का ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू दी टोटल चार्जेस इनक्लोज इन इट। ये क्या कह रहे हैं कि जो गाउस लॉ ये कह रहा है कि टोटल आउटवर्ड जितने भी फ्लक्स के थे वो एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर इक्वल होंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और जो टोटल चार्जेस होंगे इस पूरी ही इनक्लोज सरफेस के अंदर उसके। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली कि फ्लक्स इक्वल है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, क्यू क्या है? टोटल चार्जेस हैं जो कि सरफेस के इनक्लोज हैं। यहाँ पर गाउस लॉ जो है जो होल्ड कर रहा है ओनली क्लोज सरफेस को। यहाँ पर फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज जो है एट द डिस्टेंस वो आर है फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर E इज इक्वल हो जाएगा, और जो फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्जेस है ये वो डिस्टेंस के अंदर जो R जो है उस सेंटर के अंदर वो E इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो ये साइन है ये किसका साइन है? ये डेंसिटी का साइन है यानी डेंसिटी का मतलब ये चार्ज डेंसिटी का साइन है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी E इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी ओवर 2